हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन एक डिस्कस करने जा रहे हैं ट्राइड्स के बारे में। ट्राइड्स क्या होते हैं? 3 साइन और सिम्टम एक साथ आते हैं। अलग अलग डिजीज में आपके अलग अलग तरीके के ट्राइड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कुशिंग ट्राइड के बारे में बात करेंगे, कहां पर देखा जाता है? इंक्रीज आईसीपी के केस में देखने को मिलेगा। बैक ट्राइड क्या होता है, कुशिंग ट्राइड क्या होता है, चारकोट ट्राइड क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल चारकोट ट्राइड क्या होता है, मर्फी ट्राइड क्या होता है, नेक्स्ट है विर्को ट्राइड के बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से अपन अलग अलग तरीके के ट्राइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वंदे भारत टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको बिल्कुल आपको डेली टेस्ट होता है, डेली आपको देना है और अपने सपनों को साकार करना है। आ जाइएगा, बात करते हैं ट्राइड्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं कुशिंग ट्राइड के बारे में। कुशिंग ट्राइड क्या होता है, जल्दी से बताइएगा क्या क्या साइन और सिम्टम है देखने को मिलेगा कुशिंग ट्राइड के अंदर है। तो पहले ही बात करते हैं कुशिंग ट्राइड के बारे में। कुशिंग ट्राइड कई बार मैंने आपको ट्राइड्स के बारे में क्लास में पढ़ाया हुआ है। बताइएगा कुशिंग ट्राइड का मतलब क्या होता है, किसमें देखा जाता है? तो आंसर जाएगा ये इंक्रीज आईसीपी बढ़ जाता है उस केस में देखने को मिलता है। तो उसे नाम देते हैं कुशिंग ट्राइड के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या याद रखना है, केवल आपको एसबीआई याद रखना है। एसबीआई बैंक आपका सभी का खाता होगा, और नहीं है तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपका खाता खुलने वाला है। आप जब नर्सिंग अधिकारी बन जाओगे, नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे गवर्नमेंट में, सेंट्रल में, तो अपने आप आपका खाता खुल जाएगा। एस से याद रखना है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसा देखने को मिलेगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बताइएगा जल्दी से। सिस्टोलिक बीपी होता है, इसमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। बी से याद रखना है, बी फॉर बोले तो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, हार्ट रेट कितने से कम है, लेस देन 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है, तो उसे ब्रेडिकार्डिया के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आई से याद रखना है, इंपेयर्ड रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, इंपेयर्ड रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलने वाला है। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। अब जब पर्सन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायस्टोलिक सेम है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वाइड एंड पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है, पढ़ा हुआ है, जल्दी से बताइएगा। पल्स प्रेशर का मतलब क्या होता है कि बात करूं मैं पीपी के नाम से जिसे जाना जाता है, पीपी इज इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से क्या कर दिया जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो उसको नाम देते हैं पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी कितना 120, डायस्टोलिक कितना 80, तो निकल कर कितना आ गया 40 इज इक्वल टू पीपी। तो पल्स प्रेशर होता है कितना होता है 40 mm ऑफ एचजे देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंक्रीज आईसीपी के केस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होती है, इंक्रीज आईसीपी के केस में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी क्या, बताइएगा। तो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक साइन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब होता है फोर्सफुल वॉमिटिंग देखी जाती है। इट इज आल्सो सीन इन द हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में भी देखने को मिलती है। सेकंड ट्राइड की बात करते हैं, इसमें अल्टर्ड न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन होने लग जाता है। तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस अर्ली होता है, लेटर में डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। सेकंड ट्राइड की अगर मैं बात करूं, बताइएगा कौन सा ट्राइड आपने पढ़ा हुआ है, जल्दी से बताइएगा। चारकोट ट्राइड के बारे में बात करते हैं। चारकोट ट्राइड क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कोलेसिस्टाइटिस के केस में गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया, लीवर का इन्फ्लामेशन हो गया है, तो लीवर डिजीजेस के केस में आपको देखने को मिल जाएगा। किसे नाम दिया जाता है, चारकोट ट्राइड के नाम से जानते हैं। बात करें इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या फीवर आएगा क्या? जी हाँ प्यारे दोस्तों, फीवर रहने वाला है। राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या होगा, पेन देखने को मिलेगा। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर लीवर का पेन है या गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत है तो राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या होता है, पेन आपको रहने वाला है। और क्या हो जाएगा, जॉन्डिस।
तो जॉन्डिस आता है, फीवर आता है और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, ये आपके लीवर डिजीजेज के अंदर और गॉल ब्लैडर डिजीजेज होती है, उन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो स्ट्राइड को नाम देते हैं न्यूरोलॉजिक, चार्कोट्राइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल चार्कोट्राइड के बारे में, बताइएगा न्यूरोलॉजिकल चार्कोट्राइड क्या होता है। तो जल्दी से साथ साथ में आप भी लिखते रहिएगा, अपनी नोटबुक में छापते रहिएगा। थर्ड नंबर पे आता है न्यूरोलॉजिकल चार्कोट्राइड, बताइएगा न्यूरोलॉजिकल चार्कोट्राइड में, इसमें भी 3 साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। न्यूरोलॉजिकल है चार्कोट्राइड, न्यूरोलॉजिकल चार्कोट्राइड में क्या क्या होता है, क्या निस्टैग्मस होगा क्या? जी हाँ प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है, निस्टैग्मस देखने को मिलेगा। निस्टैग्मस का मतलब क्या होता है बताइएगा, निस्टैग्मस, कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ब्लरिंग दिख रहा है। बात करते हैं तो निस्टैग्मस होगा। निस्टैग्मस का मतलब होता है इनवॉलेंट्री आई बाल का मूवमेंट होता है, उसे नाम दिया जाता है निस्टैग्मस के नाम से जाना जाता है। स्कैनिंग स्पीच आपको देखने को मिलने वाली है, तो स्पीच कैसी हो जाती है, स्कैनिंग स्पीच देखने को मिलेगा। और क्या होता है इसके साथ में, इंटेंशनल ट्रेमर देखा जाता है। तो ट्रेमर 2 तरीके से आपने पढ़ा हुआ है, एक होता है इंटेंशनल ट्रेमर और एक होता है रेस्टिंग ट्रेमर। रेस्टिंग ट्रेमर पार्किंसन डिजीज में आती है। न्यूरोलॉजिकल चार्कोट्राइड किसमें देखा जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती है बताइएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये आपके सीएनएस का डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होने लग जाता है, डीमाइलिनेशन देखने को मिलेगा। तो क्या होता है डीमाइलिनेशन, किसका डीमाइलिनेशन होता है, डीमाइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का क्या होने लग जाता है, डीमाइलिनेशन होने लग जाता है। किसमें, पीएनएस में या सीएनएस में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में सीएनएस में होता है, गुलियन बारी में पीएनएस में डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन देखा जाएगा। तो ये आपका क्या है, न्यूरोलॉजिकल चार्कोट्राइड होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ट्राइड बताइएगा विर्कोट्राइड। विर्कोट्राइड क्या होता है, किसमें देखा जाता है। विर्कोट्राइड की अगर मैं बात करूं तो ये आपके डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डीवीटी के केस में देखने को मिलता है। इसमें भी वही 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, बताइएगा क्या क्या इंक्लूडेड होता है। एंडोथीलियल वेसल वाल के क्या हो जाती है, एंडोथीलियल वेसल्स वाल होती है, उनमें इंजरी होने लग जाती है। तो एंडोथीलियल वेसल्स वाल का इंजरी देखा जाएगा। सेकंड अगर मैं बात करूं तो क्या देखने को मिलता है, वीनस स्टेसिस। वीनस स्टेसिस होगा और हाइपर कोगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड। ब्लड की क्या होती है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेडली बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं यहाँ पर है, तो ये किसमें देखा जाता है, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट साइड की बात करते हैं, मर्फी ट्राइड या बर्फी ट्राइड। 4 नंबर हो चुके हैं आपके। 5 नंबर की बात करते हैं, 5 नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं। विर्कोट्राइड आपने पढ़ लिया है, अब बात करते हैं मर्फी के बारे में या बर्फी के बारे में। बर्फी होती है, खाने में स्वादिष्ट होती है और लड़कियों का नाम भी कभी कभी बर्फी रखा जाता है। पहले देखिएगा, अगर आपके जो ओल्ड एज वाली फीमेल्स होती है उनमें आपको नाम देखने को मिल सकता है बर्फी। तो ये क्या है, बर्फी ट्राइड नहीं है प्यारे साथियों, ये आपका मर्फी ट्राइड देखने को मिलेगा। और ये कहां पर देखा जाता है, जब पर्सन में क्या होता है, अपेंडिसाइटिस होता है। तो अपेंडिसाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। किसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, अपेंडिक्स का। तो इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। मैकबर्नी पॉइंट पर पेन होता है, ये चीज आपको ध्यान है रखनी है। इसमें क्या क्या ट्राइड आते हैं, कौन कौन से ट्राइड में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, राइट
लोअर क्वाड्रेंट, वहां पर क्या हो रहा था, अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा था, यहाँ पर क्या होता है राइट लोअर है क्वाड्रेंट में आपको पेन देखने को मिलेगा। राइट लोअर क्वाड्रेंट में क्या होता है पेन होता है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगी, तो नोजिया और वॉमिटिंग देखा जाता है। इसके साथ साथ में क्या होता है फीवर भी देखने को मिलेगा, तो फीवर होता है, नोजिया वॉमिटिंग और राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। मर्फी ट्राइड में शामिल है जिसमें अपेंडिसाइटिस के मरीज में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर ट्राइड की बात करें तो आपने पढ़ा है बैक ट्राइड के बारे में, बताइएगा बैक ट्राइड क्या होता है। बैक ट्राइड, बैक ट्राइड, बैक ट्राइड से क्या मतलब होता है जल्दी से बताइएगा। बैक ट्राइड का मतलब क्या है, बैक ट्राइड किसमें देखने को मिलता है, तो अगर किसी पर्सन में क्या भर गया है पानी भर गया है जिसमें ड्रेसलर सिंड्रोम होता है। ड्रेसलर सिंड्रोम में भी आपने पढ़ा हुआ है, ड्रेसलर सिंड्रोम में क्या होता है पेरिकार्डाइटिस आपको देखने को मिलेगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन और प्लूरल इफ्यूजन होता है, तो रेड ड्रेसलर सिंड्रोम होता है। बात करें इसमें क्या क्या साइन और सिम्टम आते हैं, हाइपोटेंशन है देखने को मिलेगा, तो टेंशन कैसा है कम हो गया तो उसे हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं, मतलब है बीपी होती है वो कम हो जाती है, टेंशन कम है नहीं होता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें जुगुलार वेन का डिस्टेंशन होगा जिसे जेवीडी के नाम से जाना जाता है। लास्ट साइन क्या होता है इसमें मफल्ड है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड कैसी आती है मफल्ड हार्ट साउंड देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है कि आपका क्या देखने को मिल रहा है, इसमें क्या हो चुका है, आ सकता है कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन के केस में भी आपका क्या देखने को मिलेगा बैक ट्राइड देखा जाता है। मफल्ड हार्ट साउंड का मतलब होता है गला बैठने के बाद आने वाली आवाज, तो आपने देखा होगा कई बार गला बैठ जाता है और गला बैठने के बाद में जो आवाज आती है उस आवाज को नाम दिया जाता है मफल्ड हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। तो ऐसी आवाज आने लग जाती है उसे नाम देते हैं मफल्ड हार्ट साउंड के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे के सारे ट्राइड्स होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बाजीराव नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल का, इंस्टाग्राम पेज का और फेसबुक पेज को सभी को फॉलो करिएगा। और आपका जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है वंदे भारत टेस्ट सीरीज, उसको बिल्कुल आपको ज्वाइन करना है। तो जिन्होंने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने सपनों को साकार करने के लिए एक अहम कदम उठाइएगा। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन के साथ में जुड़ने के लिए। जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।